विश्व मौर्य परिषद की स्थापना। भारत की कर्मभूमि पर पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर माननीय सर्वेश कुमार मौर्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद, ने अपने अथक प्रयासों और अटूट संकल्प के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने भारत की पवित्र भूमि पर विश्व मौर्य परिषद की स्थापना की, जो न केवल मौर्य समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उनकी यह पहल भारतवासियों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है और यह विश्वास दिलाती है कि हमारा भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। भारत, हमारी कर्म भूमि माननीय सर्वेश कुमार मौर्य जी का मानना है कि भारत, जो कि हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि है, अद्वितीय संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान का भंडार है। यह वही भूमि है जहाँ विश्व शासक, अखंड भारत के संस्थापक, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जन्म लिया था एवं भारत को अखंड भारतवर्ष बनाया था। सर्वेश कुमार मौर्य जी के नेतृत्व में विश्व मौर्य परिषद ने इस गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने और इसे नए सिरे से स्थापित करने का संकल्प लिया है। विश्व मौर्य परिषद का उद्देश्य। विश्व मौर्य परिषद का मुख्य उद्देश्य मौर्य समाज के साथ साथ सभी भारतीयों को एकजुट करना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस संगठन का लक्ष्य है: 1. शिक्षा और सशक्तिकरण। समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। 2. संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करना। 3. सामाजिक और आर्थिक विकास। समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। 4. वैश्विक मंच पर पहचान। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक मंच पर पुनः स्थापित करना। पुनः विश्वगुरु बनने का संकल्प। सर्वेश कुमार मौर्य जी का कहना है कि यदि हम अपने कर्म भूमि पर सही कर्म करेंगे तो एक दिन हमारा भारत पुनः विश्वगुरु बनकर उभरेगा। उनके अनुसार सही कर्म का अर्थ है: 1. मानवता और अहिंसा का पालन, समाज में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाना। 2. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। 3. न्याय और समानता, समाज में न्याय और समानता की स्थापना करना जिससे हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। निष्कर्ष, माननीय सर्वेश कुमार मौर्य जी के नेतृत्व में विश्व मौर्य परिषद ने एक नए युग की शुरुआत की है। उनका यह विश्वास कि हमारा भारत ही हमारी कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि पर सही कर्म करते हुए हम पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं, हमें प्रेरित करता है। उनकी यह पहल हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भारत का पुनः विश्व गुरु बनना कोई सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे हम अपने कर्म और संकल्प से साकार कर सकते हैं। विश्व मौर्य परिषद के प्रमुख मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री राम टहल मौर्य जी की डायरी से प्राप्त यह लेख। जय जय मौर्य वंश।